हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस सत्र में हम बात करेंगे एचपीएससी का जो सिलेबस आउट हो गया है उसके बारे में। सिलेबस में क्या कुछ दिया गया है, किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और उसमें जो सबसे नीचे मैथमेटिक्स में एक लाइन लिखी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हालांकि वैसे देखें तो किसी को कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि ये पैटर्न फर्स्ट टाइम है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो सभी एक जगह पर बैठे हुए हैं। अब यहां से जो ज्यादा तेज दौड़ेगा, जो सही डायरेक्शन में दौड़ेगा, वही मंजिल तक पहुंचेगा। तो अपने को अब जो रणनीति है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए, किस टॉपिक पर कितना हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या अपना सिलेबस है। इन सभी के बारे में जो हमारी आगामी रणनीति रहने वाली है उन पर हम चर्चा करेंगे, और मुझसे जो भी हो पाएगा उसके बारे में मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। जिस भी प्रकार मेरी मदद हो सकेगी मैं हमेशा तैयार रहूंगा। तो एक बार अपन सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस आ गया है और हमारी प्रभावी रणनीति है वो क्या रहनी चाहिए। अगर हम बात करें लास्ट टाइम और इस बार के सिलेबस की तुलना, तो पीछे जो पेपर हुआ था और इस बार जो पेपर हुआ है, लास्ट टाइम एक 5वीं यूनिट थी जिसको अभी हटा दिया गया है, और जो आपको सिलेबस डाला गया वो एज इट इज नेट का सिलेबस है वही डाल दिया गया है, कुछ भी नहीं हटाया। एक नीचे लाइन लिखी हुई थी, स्टेटिस्टिक वालों के लिए यूनिट 4 से ज्यादा पूछे जाते हैं और मैथमेटिक्स वाले में फर्स्ट सेकंड पे ज्यादा आपको ध्यान देना है। बट अब एचपीएससी वालों को ये कौन बताए कि यहाँ तो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक वालों का एक ही पेपर अलग अलग नहीं है, वहां 2 पेपर होते थे, और उन दोनों पेपर के अकॉर्डिंग ये सिलेबस था। इन्होंने सिर्फ पूरा का पूरा उठा करके मैथमेटिक्स में दे दिया है, तो इसमें तो अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। बट जो उन्होंने दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो अगर हम देखें एक बार सिलेबस, यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके 2 टॉपिक गिवन हैं। यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक हैं। फर्स्ट टॉपिक रियल एनालिसिस है और जिसको एनालिसिस लिखा, और सेकंड आपका लीनियर अलजेब्रा। यानी यूनिट फर्स्ट में मैं बात करूं तो रियल एनालिसिस, जिसमें टोपोलॉजी मैट्रिक्स स्पेस वगैरह सब कुछ दे रखा है, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल जो नेट वाला एज इट इज, और सेकंड टॉपिक आपका लीनियर अलजेब्रा। तो जिन साथियों ने नेट की अभी अभी तैयारी की है या तैयारी कर रहे हैं तो उनके टॉपिक करंटली पढ़े हुए हैं, और जिन साथियों का नेट पहले से क्लियर है तो उनको भी इन टॉपिकों के बारे में आराम से जानकारी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। यूनिट सेकंड की बात करें तो सेकंड यूनिट में आपके पास कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, और आपके पास तीसरा टोपोलॉजी है। यूनिट सेकंड में आपके पास हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, और तीसरा आपका टॉपिक है टोपोलॉजी। यूनिट थर्ड में हम बात करें तो ओडी, पीडी, न्यूमेरिकल एनालिसिस, और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन और क्लासिकल मैकेनिक्स। यहां पर 3 टॉपिक तो ये हैं, 3 टॉपिक ये 6 टॉपिक है। वैसे देखें नेट के अकॉर्डिंग तो यहां से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा संभावना यहीं पर है सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की। एनए में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, ओडीपीडी में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है, उसके बाद बात करें सीओवी में अच्छा क्वेश्चन बनता है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बनने की संभावना यहाँ पर है। बट अब ये पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है वो किस प्रकार बनाता है। सबसे बड़ी समस्या है वो यूनिट 4 को लेके आ रही है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक वाला पार्ट दिया हुआ है, और जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हम जो विद्यार्थी हैं वो इस टॉपिक को कभी भी टच नहीं करते, क्योंकि नेट में भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो हमें तो सिर्फ मैथमेटिक्स वाले इतने क्वेश्चन हैं कि उनको आसानी से करके नेट क्वालिफाई, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं। बट ये टॉपिक है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा है, तो अपने को इसको सोचना है इसके बारे में। उसके बाद हम देखें, एक बार वापस आएंगे इस पे, कि जो नीचे लाइन लिखी हुई है कि ऑल स्टूडेंट आर एक्सेप्टेड टू आंसर क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में सभी को मिलेंगे, यूनिट सेकंड और थर्ड है वो मैथमेटिक्स के लिए है, और फोर्थ यूनिट है वो स्टैटिस्टिक के लिए है। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक का कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्थ यूनिट से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर हम ऐसा मानकर चलते हैं तो हो सकता है एचपीएससी वाला
भाई इस यूनिट से क्वेश्चन क्वेश्चन ना दे, बट ऐसा भी हो सकता है दे भी दे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो हम ये भी नहीं कर सकते इस यूनिट को छोड़ दें, क्योंकि काफी बड़ा वेटेज है तो इसको छोड़ भी नहीं सकते। तो फोर्थ यूनिट में हमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक देखो, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनते भी हैं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग वाला है, एलपीपी, सिंप्लेक्स मेथड, ड्यूलिटी, एलिमेंट्री, ये तो आप छोड़ देना फिर भी इन्वेंट्री मॉडल वाला, बट एलपीपी, सिंप्लेक्स, ड्यूअल, यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से करके जाना ही है जाना है। ये बीच वाला पार्ट आप चाहे छोड़ देना, जो सैंपलिंग है या मार्कोव चेन है ये वाला छोड़ सकते हो। दूसरा आपको ये वाला है जो शुरुआत वाला बेसिक, हम बात करें सैंपल स्पेस हो गया है, प्रोबेबिलिटी बेस रूल, तो कम से कम ये बेसिक वाला है यहां तक है, वो आपको करके जाना है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं वो चीज आपको करके जानी है, बीच वाला आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन आएंगे 18, आपको करने 15 हैं, तो अगर यहां से क्वेश्चन आ भी जाते हैं 2-3 बीच वाले पार्ट से तो आप उसको स्किप कर सकते हो। बट सिंपल प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट और जो एलपीपी वाला है, पूरी संभावना के एलपीपी वाले क्वेश्चन से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा क्वेश्चन वहां से बनता है, तो उसको आपको थोड़ा सा करना है। यूनिट थर्ड में हम देखें तो जैसे बात करें अपन, यहाँ पर पीछे एनए है, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी अच्छा, रूंगे कुट्टे मेथड या और इंटीग्रेशन वगैरह से यहाँ से आपके पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगर हम बात करें एलजेब्रा वगैरह में, तो एलजेब्रा में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे परमुटेशन वाले से भी अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पर फील्ड वगैरह से भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है ये रिंग है इसको प्रूव करो। उसके अलावा हम बात करें लीनियर अलजेब्रा में क्वेश्चन के लिए मिल्टन थ्योरम है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं। वैसे भी देखो उसमें भी ऐसे स्पष्ट नहीं लिखा हुआ कि 100 में से कितने क्या क्वेश्चन आएंगे, बट पीजीटी का जो पेपर हमने देखा था, जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, उसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के हैं, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग है, थोड़ा बहुत जीएस का पार्ट है वहां से पूछे गए। तो वही मानते हुए हमें तैयारी करनी है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट भी करते हैं तो वहां से हम आराम से ऑब्जेक्टिव में जो 4 गुना है उसके अंदर आ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का ज्यादा लोड है नहीं आपके पास, और समय भी है वो आपके पास बहुत कम मिलने वाला है। पूरी संभावना है कि इलेक्शन से पहले पहले ये स्क्रीनिंग टेस्ट है वो करवा लेंगे, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। और जो आपने नेट के अकॉर्डिंग पढ़ा है, चाहे लेवल थोड़ा सा कम रख लेना, क्योंकि यहाँ पर नेट में तो टाइम पीरियड आपका ज्यादा रहता है, 60 क्वेश्चन करने होते हैं, 3 घंटे का समय रहता है। यहाँ पर आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे का समय है। तो आपको उस समय क्या करना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा पेपर का लेवल है वो आसान रखना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा डीपली मत जाओ, बट टॉपिक सभी करके जाने हैं। फॉर ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए हमारी तैयारी किस प्रकार करनी है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ही सब्जेक्टिव तैयारी है वो शुरू कर देनी भाई। ऑब्जेक्टिव तो आपने जो नेट का पढ़ा है वो है सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पेपर जिसकी हम बात करें, पेपर का जो सब्जेक्ट नॉलेज वाला है, 18 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अभी जो मैं आपके लिए अभी जो कर रहा हूं, एक तो सभी साथी भाई जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल आपका राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स, जो यूट्यूब चैनल है ऑफ मैथमेटिक्स। जो भी सूचनाएं हैं एचपीएससी या कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसका सारे के सारे आप इसके अंदर जो सूचनाएं भी मिल जाएंगे, और आप देखोगे इसके फाइल में जाकर के लगभग 600 प्लस फाइल, जिसमें बुक्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर है, और भी बहुत सी चीजें हैं आपको फाइल में मिल जाएगी। तो वहां से आप देख सकते हो जो भी टॉपिक है, मेन टॉपिक है, उन सभी की मैंने बुक है वो वहां पर अपलोड कर रखी। और भी जो टॉपिक हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा हैं उनकी बुक मैं और अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से बुक है, प्रीवियस ईयर पेपर है, वो सारे के सारे देख सकते हो। इसके अलावा सब्जेक्टिव के लिए मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, सब्जेक्टिव पेपर होगा तो इसके अंदर जो भी यूपीएससी के पेपर हुए हैं, सिविल सर्विस के, मैथमेटिक्स का जो ऑप्शनल पेपर है वो सारे के सारे मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप उनकी हेल्प से जो भी सब्जेक्ट पढ़ो वहां से आपको आइडिया मिल जाता है भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है।
दूसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS में जो पेपर होता है, और तीसरा HCS जो हरियाणा सरकार का, जैसे राजस्थान में RS होता है वहां HCS पेपर होता है, उसका जो ऑप्शनल पेपर होता है मैथमेटिक्स का, 2-3 पेपर जो मुझे मिले हैं वो सारे मैं डाउनलोड करके आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आप वहां से उनको डाउनलोड कर लो और उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की तैयारी भी अभी शुरू कर दो, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलेगा आपको और सभी साथी समान जगह पर बैठे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी नहीं सोचना वो 3 साल से तैयारी कर रहा है या 4 साल पहले लगा है, क्योंकि सब्जेक्टिव फर्स्ट टाइम ही दे रहे हैं सभी लोग। तो ज्यादा अपने को डिमोटिव भी नहीं होना है, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसे ही सामने वाले हैं, तो खुद को ज्यादा डिमोटिव नहीं करना है। आराम से जो सिलेबस गिवन है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, दोनों को साथ में लेकर चलना है, ना ही जीके का झंझट है कम से कम, ये तो अच्छी बात है। तो ये काम, इसके अलावा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, जो भी टॉपिक हैं लगभग, अगर देखिए यूनिट फर्स्ट में 2 टॉपिक है, यूनिट सेकंड में 3 टॉपिक है, यूनिट थर्ड में आपके पास 6 टॉपिक हैं, 6, 3 और 2 11, और वहां पर LPP वाला है और एक जो अपन प्रोबेबिलिटी वाला, 10-11 टॉपिक या 12 टॉपिक मान लो, 13 टॉपिक मान लो। तो 10-12 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनके इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी इन पेपर में आए हुए हैं उनको मैं छांट करके टॉपिक वाइज प्रत्येक टॉपिक के 20 क्वेश्चन, प्रत्येक टॉपिक के इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन है उनको एक साथ दे दूंगा। जैसे LPP के कुछ 15-20 क्वेश्चन है उनको एक साथ दे दिया है, और रियल के जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन मुझे मिलेंगे, मुझे लगेंगे भी हाँ ये इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं भाई, कम से कम वो क्वेश्चन कर लेंगे तो उसके जैसा कोई दूसरा क्वेश्चन है वो भी अपने आप आसानी से कर सकते हो। तो अलग अलग टॉपिक वाइज अभी मुझे 2 महीने तो लगभग टाइम नहीं रहेगा, और सब्जेक्टिव वाले पेपर में आपको काफी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर उसका रिजल्ट आएगा, तो फिर बीच में इलेक्शन आ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 3-4 महीने का समय मिल सकता है। तो उस समय आप इसको और आसानी से कर सकते हो। तब तक इन पेपर के अंदर जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं इसको आधार मानते हुए अपनी तैयारी है वो शुरू कर दें। कुछ महीना 2 महीने का टाइम और है, मैं स्टडी मटेरियल पे लगा हुआ हूँ। जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड राजस्थान में RPSC है उसके इंपॉर्टेंट जो थ्योरेटिकल पार्ट है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और सॉल्यूशन है उस पे लगा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा समय कम मिल पा रहा है। जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तब मैं आपको टॉपिक वाइज ये 20-20 क्वेश्चन या तो टेलीग्राम पर या जहां पर भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसके लिए आप है ना इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जो भी सूचना होगी सारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो ये क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, अगर ऐप में है तो भी ऐप में प्रोवाइड करवा दूंगा, बट ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसका कोई भी प्राइस नहीं रहेगा। आप आराम से तैयारी करो। इसके अलावा कुछ और आपको लगता है सर ये चीज कर सकते हो तो हम कर देंगे। हालांकि कुछ साथियों का सर टेस्ट सीरीज के लिए बोल रहे थे, तो टेस्ट सीरीज का देखो टाइम है वो बहुत कम है, आपके पास महीना 2 महीने का टाइम मिलेगा। इतने कम समय में अब अपन है जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो ये कॉपी पेस्ट इधर से उधर उठाओ, तो उसमें वो मजा वाला हमें भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, फिर आपको भी मजा नहीं आएगा। इसलिए ये 4 गुना में आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो। अगर आपने नेट क्वालिफाई कर लिया है तो ये बहुत छोटा सा है, आप आसानी से कर सकते हो। तो टेस्ट सीरीज वगैरह अपन लॉन्च नहीं कर रहे हैं, बट सब्जेक्टिव में जितना ज्यादा मदद हो सकेगी हम आपके साथ हैं। आप तैयारी करते रहें और ज्यादा इधर उधर का आप चक्रों में ना पड़े। जो भी लिखा हुआ है सबको इतना ही पता है, जितना आपको पता है उतना मुझे पता है, उतना ही दूसरों को पता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ज्यादा जानकारी इसकी किसी को है नहीं। तो आप सभी साथी तैयारी में जुट जाएं, दिन रात एक कर दें, और मुझे उम्मीद है आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पोस्ट है वो काफी ज्यादा है। तो थोड़ा सा आपको रेगुलर लगे रहना है। बहुत से साथी सब्जेक्टिव के चक्कर में इसको छोड़ रहे हैं, तो इग्नोर नहीं करना है। जिन साथियों की बीएड नहीं है उनके पास तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, तो इस पे जी जान से लग जाएं, आपका सिलेक्शन है वो 100% हो जाएगा अगर आप ईमानदारी के साथ तैयारी करोगे तो। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही एक नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।